नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल स्पेशल में आज ये चौथी क्लास है, चौथा दिन है और आज हम लोग बात करेंगे समरूप और सर्वांगसम त्रिभुजों के कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं परीक्षाओं में उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज मैंने कुल 10 क्वेश्चंस लिए हैं और स्पेशली समरूप और सर्वांगसम के कंसेप्ट पर समकोण त्रिभुज में जो समरूपता होती है उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग इसे शुरू करते हैं। एक अपील आपसे करूंगा कि कल की जो वीडियो हुई है यानी डे 3 की जो वीडियो है उसमें हमने पूरा डिटेल से समरूपता और सर्वांगसमता यानी सिमिलरिटी और कांग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या शर्तें हैं, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, उसका केवल हमने कॉन्सेप्ट वहां पर बताया है। पूरे वीडियो में 50 मिनट की वीडियो है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर उसे आप देखे रहेंगे तो आज का ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं हालांकि इस वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन अगर आप देखे रहेंगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरूप त्रिभुज या समरूपता समकोण त्रिभुज में ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। ये ए, बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण 90 डिग्री का होता है। अगर यहां पर छोटा सा एक वर्ग बना दिया जाए, स्क्वायर बना दिया जाए, तो ये साइन होता है, ये चिन्ह होता है कि ये जो त्रिभुज है या ये जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, इस पर जो कोण बना है वो 90 डिग्री का है। या कोई रेखा लंब जब होती है तब भी इस तरह का चिन्ह बनाया जाता है, यानी छोटा सा एक वर्ग बनाया जाता है। अब इसमें करना क्या है कि अगर हम बी से इस AC जो कि इसका कर्ण है एक लंब डाल दें, लंब, और इसको D कहें। डी क्या है? लंब है। तो आपको 3 त्रिभुज दिखेंगे। वो त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो मेन वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज दिखेगा ADB और एक त्रिभुज आपको दिखेगा BDC। ये 3 त्रिभुज दिख रहे हैं और ये तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तीनों त्रिभुज एक दूसरे से समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, जो ABC त्रिभुज है इसमें अगर इस कोण को हम लोग अल्फा मान लें और कोण C को अगर बीटा मान लें तो ये जो यहां से यहां तक कोण होगा वो बीटा होगा और यहां से यहां तक जो कोण होगा वो अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि एक कोण जब 90 डिग्री का हो गया किसी त्रिभुज का तो उसके 2 और जो कोण है उनका योग, उनका सम जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये तीनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप होते हैं। अब इनको समरूपता हम लोगों को देखनी है। तो मान लीजिए अगर हम ABC पढ़ रहे हैं यानी अल्फा से 90 डिग्री पर आए बड़े वाले त्रिभुज में ABC, अगर इसको समरूप होना है तो ये अल्फा से D पर जाएगा, D से फिर बीटा पर आएगा। तो ADB तो ये समरूप हो गया। अगर ABC से
बी डी वाले को समरूप होना है तो अल्फा से, देखिए अल्फा से 90 डिग्री पर आया है ए बी सी में, अल्फा के बाद ये 90 डिग्री बी पर बना है। तो अगर हम बीडीसी वाले में देख रहे हैं तो ये भी अल्फा से 90 डिग्री, चूंकि ये कोण 90 डिग्री का ही है तो बीडीसी जाएगा और ये भी समरूप होगा। तो ये तीनों जो त्रिभुज हैं यहां पर ये समरूप होते हैं। और जो बीडी है ये लंब की लंबाई है, वह लंब जो कर्ण पर डाला गया है, यानी 90 डिग्री का जहां कोण बन रहा है उस बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बीडी है, या इसे कभी कभी स्मॉल पी भी कहते हैं। स्मॉल पी से भी इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसे कभी कभी स्मॉल पी से भी डिनोट करते हैं, या आप ये संकेत बदल सकते हैं। आप ये समझिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बना है उस शीर्ष से कर्ण पर जो लंब डाला जाएगा उसी को बीडी कहेंगे, या उस लंब की लंबाई बीडी भी हो सकती है। अगर इस त्रिभुज को, देखिए ये त्रिभुज है, अगर ए पर इसे 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए, देखिए ये कोण अगर 90 डिग्री का हो और इसे ए माना जाए, ये बी है, ये सी है, तो ए से बीसी पर अब लंब होगा और ये डी होगा। तो अब एडी ये लंब हो जाएगा। अगर शीर्ष ए पर 90 डिग्री बना है तो उसके लिए बीसी कर्ण होगा और शीर्ष से लंब ए से अब बीसी कर्ण पर लंब डाला जाएगा तो इसको एडी कहेंगे। जबकि यहां पर बी पर 90 डिग्री का कोण बना है तो यहां उसके सामने जो भुजा है वो कर्ण है और उस पर लंब डाला गया है। तो आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं। आपको मेन कॉन्सेप्ट यही समझना है कि अगर ये अल्फा बीटा है तो ये तीन तरह के जो त्रिभुज बन रहे हैं ये तीनों आपस में सर्वांगसम होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम ए बी सी लें, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, त्रिभुज ए डी बी, इन दोनों को हम लेंगे तो देखिए अल्फा के सामने की भुजा बीडी है, ए डी बी में अल्फा के सामने की भुजा बीडी है, तो बीडी अपान, मैंने कल की वीडियो में यह बताया था कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है इक्वल होते हैं। तो ए डी बी में अल्फा के सामने भुजा बीडी है तो बीडी लिख लिए। अब ए बी सी में अल्फा के सामने की भुजा बीसी है तो बीसी लिख लिए बराबर। अब यहां पर देखिए बीटा की सामने की भुजा छोटे वाले त्रिभुज में एडीबी में बीटा की सामने की भुजा एडी है और इसमें जो है एबीसी में बीटा के सामने की भुजा एबी है। तो एक रिजल्ट आपको मिलेगा ये बीडी अपान बीसी बराबर एडी अपान एबी। अगर आप बीडी की लंबाई निकालना चाहते हैं तो बीडी बराबर हो जाएगा बीसी गुणे एडी अपान एबी। अगर बीडी की लंबाई और एडी मालूम है और बीसी मालूम है तो एक रिलेशन आपको ये मिल जाएगा, एक रिलेशन ये मिलेगा। दूसरा रिलेशन देखिए क्या होता है। इसी छोटे वाले त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने की भुजा एबी है और बड़े वाले त्रिभुज में एबीसी में 90 डिग्री की सामने की भुजा एसी है तो एबी अपान एसी हो गया। अब एडीबी में अल्फा के सामने की भुजा बीडी है
और ए बी सी में अल्फा के सामने की भुजा बीसी है, तो यहां से जो बीडी की लंबाई आई ये आ गई बीडी बराबर ए बी गुणे बी सी अपान ए सी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट में देखिए लंब की लंबाई बराबर समकोण त्रिभुज में ए बी जो लंब है, लंब गुणे आधार बटा में कर्ण, ये सूत्र मिला। और ये जो लंब की लंबाई है वो कौन है? 90 डिग्री के कोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई है ये। तो ये लंब की लंबाई आ गई लंब गुणे आधार बटा कर्ण। तो ये रिजल्ट दूसरा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट से एक और रिजल्ट बनता है, उसको भी मैं आपको यही बता देता हूं। देखिए ये जो रिजल्ट है इसको समीकरण नंबर 1 माने तो बीडी बराबर ए बी गुणे बी सी अपान ए सी, दोनों तरफ वर्ग कर दे तो ये हो जाएगा ये बीडी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर गुणे बी सी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर। अब हम लोग इसको पलट दें तो ये 1 अपान बीडी स्क्वायर हो जाएगा और ये एसी ऊपर चला जाएगा, एसी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर गुणे बीसी स्क्वायर। अब देखिए एसी स्क्वायर क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो ये एसी क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होता है। तो यहां पर एसी स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर गुणे बीसी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर से जब यहां भाग देंगे तो ए बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपान बीसी स्क्वायर बचेगा। अब प्लस जब यहां पर भाग देंगे बीसी स्क्वायर में तो बीसी स्क्वायर कट जाएगा, ए बी स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाता है 1 अपान बी डी स्क्वायर बराबर 1 अपान ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपान बीसी स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कहीं पर अगर लंब और जैसे यहां पर इस भुजा को ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, इसको सी मान लिया जाए और ये जो लंब की लंबाई है इसे पी माना जाए, पी, तो 1 अपान पी बराबर पी स्क्वायर बराबर 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और अक्सर ये परीक्षा में पूछा गया है। ये पूरा फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो दो इसमें महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिली, एक ये रिजल्ट और दूसरा लंब की लंबाई जो है लंब गुणे आधार बटा कर्ण के बराबर हो रही है। अब एक और चीज हम लोग देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ये ए डी बी ट्रायंगल ए डी बी समरूप है ट्रायंगल बड़े वाले के ए बी सी के, ए बी सी के। अब इसमें देखिए बीटा की सामने की भुजा यहां एसी है और बड़े वाले त्रिभुज में एबीसी में बीटा के सामने की भुजा एबी है। एबीडी में 90 डिग्री के सामने की भुजा एबी है और इसमें 90 डिग्री की सामने की भुजा एसी है बड़े वाले त्रिभुज में। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा ए बी स्क्वायर बराबर ये एडी लिखा जाना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। ए बी स्क्वायर बराबर एडी इंटू एसी
ये एक समीकरण मान लें। अब ये वाला त्रिभुज बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी समरूप है ट्रायंगल एबीसी के, ट्रायंगल एबीसी के। अब इसमें हम लोगों को देखना है अल्फा के सामने कौन भुजा है। तो अल्फा के सामने भुजा है डीसी और इसमें अल्फा के सामने भुजा है बीसी, बड़े वाले त्रिभुज। अब इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा है बीसी और बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने की भुजा है एसी। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी, और यह हुआ समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से इनको भाग दे दिया जाए, ए बी स्क्वायर अपान बीसी स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिए ए बी की जगह पर ए डी इंटू एसी है और यहां पर एसी इंटू डीसी है। देखिए एसी एसी कट गया तो एडी अपान डीसी बचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए बी स्क्वायर अपान बीसी स्क्वायर बराबर एडी अपान डीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर एडी और बीसी भुजा मालूम है तो आप एडी और डीसी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट मैंने आपको समकोण त्रिभुज में 3 समरूपता के संबंध में बताया। ये तीनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आज हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ये सारे रिजल्ट वहां पर यूज भी होंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का पहले, फिर इसका सॉल्यूशन का ले लीजिएगा और चाहे तो आप वीडियो का पॉज करके वीडियो को आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं और सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक सरल रेखा एबी तथा एसी को क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पर काटती है। तदनुसार यदि AB बराबर 3PB हो तो PQ संबंधी BC कितना होगा। तो एक हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए एक चित्र हमने बना लिया ABC एक त्रिभुज का। ये त्रिभुज ABC है और इसमें दिया है कि एक सरल रेखा AB और AC को P और Q बिंदुओं पर काटती है और ये समांतर है BC के। तो ये BC के समांतर है और ये P और Q पर काटती है। जैसे ही ये BC के समांतर होगी, ये 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज APQ हो गया और एक दूसरा त्रिभुज ABC हो गया। और देखिए इन दोनों त्रिभुज में एक एंगल कॉमन हो गया और ये जो कोण होता है अगर ये बीटा मान ले तो ये भी बीटा होगा, अगर इसको हम लोग थीटा मान ले तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि PQ जो है BC के समांतर है। तो ये APQ और ABC ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। तो आप यहां पर लिख दीजिए ट्रायंगल APQ समरूप है ट्रायंगल ABC के। तो जब ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर अनुपात दे दिया है AB बराबर 3PB। तो अगर इनका हम लोग रेशियो निकालेंगे P और B में तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये बदल जाते हैं। तो जो PB के साथ कोफिशिएंट है वो AB के नीचे आ जाएगा और AB का PB के नीचे। यानी AB जो है पूरा ये जो AB है ये 3 है और PB जो है 1 है। AB यहां से यहां तक 3 है और PB 1 है। इसका मतलब AP 2 होगा क्योंकि 2 और 1 मिलके 3 होगा। तो पूछ रहा है PQ यानी इसका और BC का अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा अनुपात, देखिए इसका अनुपात। तो जब ये पैरेलल लाइन हो जाती है तो AP अपान AB, AP अपान AB बराबर होता है
AQ अपान AC के बराबर होता है PQ अपान BC के। तो हमको AP अपान AB और PQ अपान BC के बीच संबंध को देखना है। तो यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे AP अपान AB बराबर PQ अपान BC। AP देखिए, AP मालूम हो गया 2 और AB है 3 और ये बराबर है PQ अपान BC के। तो PQ अपान BC क्या हो गया? PQ संबंध है BC बराबर 2 संबंध है 3, यानी 2:3 का रेशियो आ गया। तो 2:3 का रेशियो देखिए ऑप्शन डी सही है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसमें यही सिमिलरिटी के यानी समरूपता का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि एक त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 डिग्री और AD BC पर लंब है। यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई कितनी होगी? यहां पर जो A है वो 90 डिग्री का है। तो हम लोग जो त्रिभुज बनाएंगे, देखिए इसको हम A मानेंगे तो ये B होगा और ये C होगा, क्योंकि यहां पर दिया है A पर ही 90 डिग्री का कोण है। और AD जो है BC पर लंब है। ये BC है और यहां से एक लंब डाला गया है AD और ये BC पर लंब है। AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि BC की लंबाई क्या होगी? ये BC की। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे कोण को। तो ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। अब हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक CDA और एक है ADB। तो ट्रायंगल CDA समरूप है ट्रायंगल ADB के। अब इसमें देखिए आपको एक भुजा ये दिया है और एक भुजा ये दिया है, और CD की लंबाई जब निकाल लेंगे तभी आपको BC की लंबाई मिलनी है। तो CD की लंबाई निकालना है। तो अल्फा के सामने छोटे वाले में जो भुजा है वो AD है और इसमें अल्फा के सामने BD है। तो AD अपान BD। यहां बीटा के सामने CD है तो CD, और इसमें बीटा के सामने AD है, AD। तो आप देखिए AD मिलकर AD स्क्वायर बराबर BD गुणे CD। देखिए BD गुणे CD AD स्क्वायर यानी इस लंबाई के बराबर हो गया। अब आपको निकालना है CD की लंबाई। CD बराबर होगा AD स्क्वायर अपान BD स्क्वायर। AD की वैल्यू दिया है 6 यानी 6 का स्क्वायर, और BD की वैल्यू दिया है 4। तो ये हो गया 36, ये हो गया 4 और ये हो गया 9। तो CD की लंबाई आ गई 9 और पूरा BC की लंबाई निकालना है तो 9 और 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाता है 13, और 13 इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए बहुत आसानी से मैंने आपको बताया कि इसमें सिमिलरिटी का कितना बड़ा यूज है, जो हम लोगों ने कल के वीडियो में पूरा पढ़ा है। तो इसलिए आप कल वाला अगर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो आपको ये चीज बहुत आसान लगेगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि D और E एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु है। 2 बिंदु है। AD बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 12 सेंटीमीटर, AE बराबर 6 और EC बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो BC किसके बराबर होगा? तो पहले तो हम लोग एक
देखिए इसे सॉल्व करते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेंगे। ए बी सी, और इसमें देखिए दिया है कि डी और ई जो है ए बी और ए सी पर बिंदु है। तो इनको कहीं भी हम लोग डी और ई एक बिंदु मान लें। अब यहां पर डी नहीं दिया है कि डी जो है बीसी के समांतर है, ये बात नहीं दिया है। ये हम लोग जो वैल्यू दिया है उसके हिसाब से इसे प्रूफ कर लेंगे। और एक चीज हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसका उल्टा भी सही है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए एडी की वैल्यू दिया है 8, बीडी की वैल्यू दिया है 12, एई की वैल्यू दिया है 6 और ईसी की वैल्यू दिया है 9। तो हम लोग ये देख लें कि एडी अपान एबी क्या आ रहा है। एडी अपान एबी, तो एडी 8 है और एबी 12 और 8 मिलके 20 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 25 20, 2/5 हो गया। इधर हम लोग एई अपान ईसी एसी देखें तो एई 6 है और एसी जो है 15 है। तो 3 दूना 6 और 3 5 15। तो आप देखिए ये दोनों अनुपात बराबर आ गए। इसका मतलब हो गया कि एडी अपान एबी बराबर एई अपान एसी। और ये जब अनुपात बराबर हो गए तो ये त्रिभुज एडीसी एडीई समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी के। जब संगत भुजाओं का अनुपात देखिए यहां बराबर हो गया तो ये समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो जाएंगे तो एडी अपान एबी बराबर डी अपान बीसी हो जाएगा। और यहां से डी अपान बीसी बराबर एडी की वैल्यू देखिए 8 है और एबी की वैल्यू है, एडी अपान एबी की वैल्यू 2/5 है। 2/5 ही लिख दें, काट कूट के निकाल चुके हैं। तो बीसी बराबर क्या होगा? बीसी बराबर होगा, देखिए बीसी बराबर होगा 5/2 डीई के। तो बीसी की वैल्यू आ गई 5/2 डीई, और यहां पर 5/2 डीई जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। और सारे क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और सब अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन सीडीएस और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर एक सरल रेखा उस त्रिभुज की एबी तथा एसी भुजाओं को क्रमशः डी तथा ई बिंदुओं पर काटती है। तदनुसार यदि त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो तो एसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग पहले एक चित्र बना लें, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी और ई बीसी के समांतर एक सरल रेखा है। और पूछ रहा है कि एबीई ये एक त्रिभुज बनाया गया है। एबीई ये वाला त्रिभुज एबीई, और त्रिभुज एसीडी यहां से ये मिलाया गया है। तो दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ए बी ई बना ए बी ई, और दूसरा त्रिभुज बना ए सी डी। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम इसे शेड कर रहे हैं। ये त्रिभुज है बीडीई, ये त्रिभुज दिख रहा है बीडीई, और ए बीई का क्षेत्रफल आपको मालूम है, ए बीई का आपको क्षेत्रफल दिया है। और ये जो त्रिभुज दिख रहा है बीडीई दिख रहा है। और एक दूसरा मैं शेड कर रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखिए।
ये दूसरा त्रिभुज है डीईसी, ये त्रिभुज है डीईसी, और जो रेड वाला था उसमें बीडीई है। इन दोनों को देखिए और एडीई को देखिए। तो मैं आपको एक सरल बात बताता हूं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच एक ही आधार पर, जैसे मान लीजिए आधार ए बी है, ये सी ए डी है, तो ए बी सी और ए बी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो डी है और जो बीसी है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। इनको थोड़ा से आगे बढ़ा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डी और बीसी दो समांतर रेखाएं हैं और आधार डीई से एक त्रिभुज डीबीई बन रहा है और इसी आधार से एक त्रिभुज डीसीई बन रहा है। तो इन रेड वाला और ब्लू वाला जो त्रिभुज शेड है, इनके क्षेत्रफल बराबर हैं और इन दोनों में जो एसीडी है और जो एबीडी है, उसमें ये वाला त्रिभुज कॉमन है, ये वाला त्रिभुज कॉमन है। तो पूछ रहा है कि एसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई एडी देखिए, बीडीई ट्रायंगल बीडीई का एरिया बराबर है ट्रायंगल डीई सी के। इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। अब दोनों के क्षेत्रफल में एडीई जोड़ दें और यहां भी एडीई जोड़ दें, त्रिभुज एडीई जोड़ दें और यहां भी त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो ये दोनों जोड़ करके एडीई प्लस बीडी, एडीई प्लस बीडीई, ये हो जाएगा एईबी, एबीई हो गया। ये ट्रायंगल एबीई आ रहा है और डीईसी, डीईसी और ये वाला एडीई जोड़ने पर एसीडी आ रहा है, एसीडी। तो दोनों के क्षेत्रफल देखिए बराबर हो गए। तो इसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा एसीडी का। तो इसका आंसर होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां 36 सेंटीमीटर भी दिया है, लेकिन आंसर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक सरल रेखा एबी तथा एसी को क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एपी बराबर क्यूसी, पीबी बराबर 4 यूनिट हो और एक्यू 9 यूनिट हो, तो एपी की लंबाई क्या होगी। तो बिना चित्र का आपको समझ में नहीं आएगा, तो चित्र बना ही लिया जाता है। तो ये एक त्रिभुज एबीसी है और इसमें P और Q एक सरल रेखा है जो BC के समांतर है। देखिए यहां पर दिया है BC के समांतर, तो ये और ये समांतर हो गया। तो आप जान लीजिए कि APQ और ABC ये दोनों समरूप हो गए। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ये समांतर होगी ये काम हो जाएगा। अब उसके आगे की बात हम लोगों को करनी है। AP और QC, AP और QC ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसको हम लोग A मान लेते हैं जो बराबर है। PB को 4 दिया गया है और AQ को 9 दिया गया है, 9। तो पूछ रहा है कि AP की लंबाई क्या होगी। AP यानी A की वैल्यू निकालना है। तो आप दो तरीके से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए AP अपान PB, AP अपान PB बराबर AQ अपान QC। AP की वैल्यू हम लोगों ने A माना है और PB की वैल्यू दिया है 4 और AQ की वैल्यू दिया है 9 और QC की वैल्यू भी A है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर बराबर 4 गुणे 9 बराबर 36। तो A की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट आ गई, और यही आंसर है। तो इसका आंसर बहुत आसान रहा, और आपको इसमें देखिए आप सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, ये रेशियो लगाना पड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः भुजाओं एबी तथा एसी के मध्य बिंदु हैं। आर एक बिंदु है खंड पी क्यू पर, और पी आर संबंधी आर क्यू एक संबंधी 2 है। यदि पी आर बराबर 2 हो तो बीसी की लंबाई क्या होगी? अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये ए बी सी, देखिए पी और क्यू को ए बी और ए सी का मध्य बिंदु कह रहा है। ये मध्य बिंदु है। तो मैं डे 3 में पढ़ाया हूं, कल वाली वीडियो में मैं जो पढ़ाया हूं मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये जो होती है वो बीसी के समांतर होती है, और इतना ही नहीं बीसी के आधी होती है। तो पीक्यू जो है, पीक्यू की लंबाई, जो पीक्यू की लंबाई है वो 1/2 बीसी के बराबर होती है। तो बीसी की लंबाई क्या हो जाएगी? 2 पीक्यू के बराबर। तो अगर हमको पीक्यू की लंबाई मालूम चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यहां पर दिया है कि पीक्यू पर एक बिंदु आर है, जो पी आर और आर क्यू में, तो यहां पर एक बिंदु आर दिया है, वो एक संबंधी 2 में पी और क्यू को बांटता है। तो यहां पर पी आर और आर क्यू के बीच का जो रेशियो है वो 1:2 का है। और यहां दिया है कि पी आर अगर 2 है तो पी आर 2 के बराबर है, यानी यहां पर एक जो है यही 2 है, तो 2 जो है 4 के बराबर हो गया। तो यहां से पी क्यू की वैल्यू आ गई, ये 2 हो गया और ये 4 आ गया, तो 2 + 4, ये पी क्यू की वैल्यू आ गई 6। तो पी क्यू की वैल्यू 6 आ गई और बीसी पूछा है, तो बीसी की वैल्यू 2 पी क्यू के बराबर होती है। तो बीसी बराबर 2 पी क्यू, तो 2 × 6 = 12। तो 12 सेंटीमीटर बीसी की लंबाई आ गई। ऑप्शन सी सही है, और ये बहुत इजीली हम लोग इसे निकाल पाए। यहां से हम लोगों को पीक्यू की लंबाई निकालनी थी, और पीक्यू को लंबाई निकालने के लिए पीक्यू पर एक बिंदु आर दे दिया था, जो एक संबंधी 2 में के अनुपात में पीक्यू को बांट रहा था। तो ये सॉल्यूशन आई होप कि आपको बहुत ठीक से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब हम लोग आज की वीडियो में शुरू में जब समकोण त्रिभुज पर समरूपता की बात कर रहे थे, तो यही बात हम लोगों ने किया है और इसे प्रूफ किया है। अब ये सवाल में इस रूप में दिया गया है। तो देखिए इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में सी पर समकोण है, तो सी पर समकोण बना लिया जाए। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये समकोण है। कह रहा है कि बिंदु सी से भुजाओं बीसी, ये बिंदु सी पर समकोण है, तथा बिंदु से तथा बिंदु सी से, यहां छूट गया, सी से भुजा एबी पर लंब खींचा गया है। ये एबी पर एक लंब खींचा गया है, ये हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, इसको डी कहते हैं। और इस लंब की लंबाई पी दिया है, स्पाल पी। एबी जो भुजा एबी है, देखिए यहां पर लिखा है कि बीसी, सीए और एबी की लंबाइयां क्रमशः एबीसी हैं। तो बीसी की लंबाई दिया है ए, बीसी की लंबाई ए दिया है, और एसी की लंबाई बी दिया है, और एबी की लंबाई दिया है सी। एबी की लंबाई को सी दिया है, छोटा वाला सी। तो हम लोग पढ़े थे कि जो ये लंब की लंबाई होती है, ये 1/p² बराबर एबी, मैंने ये लंब और आधार इन्हीं के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली सम होती है। तो 1/a² +
बी स्क्वायर। मैंने आपको ये फॉर्म में दिखाया भी था। तो इस विकल्प में ऑप्शन बी सही है। इस स्थिति में मैं कह रहा था आपसे वहीं कि चित्र वो कुछ भी दे सकता है, आपको मूल बात याद रखनी होगी कि जिस शीर्ष पर समकोण बनेगा वहां से उसके कर्ण पर लंब डाला जाएगा, उसको पी माना जाएगा। और अगर ये समकोण है तो ये आधार, ये लंब होगा, इन्हीं के स्क्वायर करके और इनका इनवर्स कर दिया जाता है। ये इस कंडीशन में ये इसका रिजल्ट आता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 डिग्री है, AB बराबर 3, BC बराबर 4, CA बराबर 5 है। तो BN भुजा AC पर लंब है, तो AN संबंधी NC क्या होगा। बिना चित्र बनाए आपको समझ में नहीं आएगा, तो आइए पहले चित्र बना लेते हैं। तो ये है A, B, ये B पर 90 डिग्री, ये C है। देखिए B से AC पर एक लंब डाला गया है BN। हम लोग आज शुरुआत में जिस चीज की बात कर रहे थे उसी पर सारा क्वेश्चन बेस्ड हो गया है। तो ये BN है और आपको दिया है AB 3 दिया है, BC 4 दिया है और AC 5 दिया है, यानी कर्ण 5 है। पूछ रहा AN संबंधी NC क्या होगा। तो वो पिछला रिजल्ट याद करिए, जब समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग रिजल्ट देख रहे थे तो क्या देख रहे थे कि AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर बराबर AN अपान NC, और यही आपको देखना है। तो A का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यानी 9/16, या इसी को 9 संबंधे 16 कहेंगे जब AN संबंधे NC कहेंगे। तो ये आ गया 9 संबंधे 16, यानी ऑप्शन बी सही है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो आप मौखिक लगा सकते हैं, ओरली लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज में आधार 6√3 सेंटीमीटर था, आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। देखिए अगर किसी त्रिभुज में दो कोण 30 और 60 डिग्री के हो गए तो तीसरा कोण 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से समकोण होगा। अब ये त्रिभुज देखिए समकोण होने के लिए किस टाइप का है। ये 90 डिग्री है, A B C हम लोगों ने मान लिया। ये कोण 30 डिग्री का और ये कोण 60 डिग्री का है, ये दिया है आधार को। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो वास्तव में देखिए ये अगर ABC त्रिभुज है तो BC इसका कर्ण है और इसकी ऊंचाई जो होगी यही होगी जिसको हम लोग AD कह रहे हैं, और यही H के बराबर होगा। तो मैं आपको इसके पहले बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा है और उनका जो अनुपात होता है, 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसका अनुपात 1 होता है, इसका अनुपात √3, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है 2। यह अनुपात होता है। यहां पर देखिए दिया है आधार, यानी ये दिया है 6√3। तो यहां पर 90 डिग्री की ये सामने की भुजा है, ये 90 डिग्री है, इसी के सामने की भुजा 6√3 है, और यहां जो रेशियो होता है वो 2 का होता है। तो 2 इक्वलेंट है 6√3 के, तो 1 इक्वलेंट हो जाएगा 3√3 के। तो एक 3√3 के इक्वलेंट हो गया। तो हम लोग देखिए 1 की वैल्यू 1 30 अंश के सामने होती है, तो ये हो गया 3√3, और 60 डिग्री के सामने होगा 2 किसके √3 किसके इक्वलेंट होगा, तो √3 गुणे √3 गुणे 3, और ये हो जाएगा 9। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा हो गई 9। अब हमको AD निकालना है। तो AD बराबर होता है लंब गुणे आधार, यानी AB गुणे AC अपान कर्ण BC। मैं आपको शुरू में ही ये बताया था जब समकोण त्रिभुज में समरूपता की बात कर रहे थे। तो ये जो AD यानी ये जो लंब है, ये जो ऊंचाई है, ये आधार गुणे लंब अपान कर्ण के बराबर था, ये मैं बताया था। अब यहां आपको सब वैल्यू मालूम है। AB की देखिए AB की वैल्यू 9 है, AC की वैल्यू 3√3 है, और BC की वैल्यू 6√3 है।
देखिए √3 से कट गया और 3 से 6 2 बार में कट गया, ये 9/2 हुआ। 9/2 को 4.5 कहेंगे तो इसका आंसर आ गया 4.5 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सर्वांगसम त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एबीसी तथा डीईएफ में AB बराबर DE, BC बराबर EF है, तब ज्ञात हुआ कि ABC और DEF सर्वांगसम त्रिभुज है। देखिए दो त्रिभुज यहां बनाए गए हैं। ये ABC है और ये DEF है, और दोनों को बताया जा रहा है कि ये दोनों समरूप हैं। यहां पर दे दिया है BC जो है, AB जो है, ये जो भुजा है इसके DE के बराबर है, और जो BC है ये भुजा है वो EF के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो बात सही होगी जो विकल्प दिया है। तो देखिए हम लोग जब सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ रहे थे तो उसकी कंडीशन पढ़ रहे थे। S यानी भुजा भुजा कांग्रुएंसी, या भुजा कोण भुजा कांग्रुएंसी, या कोण भुजा कोण कांग्रुएंसी, इस टाइप से कांग्रुएंसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहां पर वो कौन सा होगा। तो देखिए ये भुजा के बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, यानी साइड एंगल साइड। यहां पर साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी यहां पर आ गई, साइड एंगल साइड। इसका मतलब कि ये जो कोण है, यानी कोण जो B है वो कोण E के बराबर होगा, तभी जाकर ये कांग्रुएंट होंगे ट्रायंगल। तो इसमें देखिए B और E, तो इसी ऑप्शन में B और E है, तो ऑप्शन ये D सही होगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन लिए और ये 10 क्वेश्चन समरूपता और सर्वांग समता के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। मैंने इस 10 क्वेश्चन में प्रयास किया है कि हर तरह के क्वेश्चन आ जाएं, और ये प्रयास कैसा रहा आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी त्रिभुज के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी अंतः कोण समद्विभाजकों के बीच का एंगल कैसे होता है, बाह्य कोण समद्विभाजकों के बीच, और एक अंदर और एक बाहर के बीच के कोण के बीच का क्या संबंध होगा। कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।